सर। अभी देखो ना, क्रिएट टेबल तो ठीक था, अभी मॉडिफाई टेबल। ओके, अब मॉडिफाई टेबल क्या होता है? लाइक कुछ भी टेबल में अल्टरेशन करने को, कुछ चेंजेस करने को, कोई एग्जिस्टिंग टेबल है आपके पास, उसको चेंज करने को बोला गया। तो इसका क्वेश्चन कैसे होता है? अभी जो हम लोगों ने क्रिएट टेबल किया, वो एग्जाम में 8 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन है। ओके, 8 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन है, वो करना ही है आपको, लर्न करके जाना ही है। नहीं तो वो अगर वो नहीं आता आपको क्रिएट टेबल, तो आपका 8 मार्क्स पूरा जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से 8 मार्क्स का एक नेक्स्ट जो 8 मार्क्स है, वो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल। ठीक है, तो अभी कोई एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि एक टेबल ईएमपी नाम का एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके यहाँ पे, एग्जिस्ट टेबल है। तो अगर कभी भी याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन में एग्जिस्ट टेबल बताया है, तो वहां पे आपको क्रिएट टेबल का क्वेरी नहीं लिखना है, वहां पे आपको जो फर्दर क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं बेसिकली। अगर यहाँ पे देखो कि मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए इसके अंदर, जो भी अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन के टेबल है। ठीक है, तो हमेशा अब इस केस में क्या करोगे आप? आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट इसका टेबल भी बनाओगे नहीं, राइट? क्योंकि ये यहाँ पे हमारा जो फोकस पॉइंट है, जो मार्क्स है, वो क्रिएशन ऑफ टेबल के लिए नहीं है, वो मार्क्स हमारा ये और अल्टरेशन ऑफ टेबल, जो टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए मार्क्स है। तो क्रिएट टेबल लाइक जो क्वेश्चन 3A और 3B रहता है, वो हो गया हमारा। अब ये है 4A और 4B। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, अभी देखो मेरे इसमें सिस्टम में अभी ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, क्विकली ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं सिस्टम में। ओके, फटाफट टेबल छोड़, मैंने इसलिए ज्यादा बड़ा टेबल नहीं रखा है, तो ये इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो चलो आप लोग ही बताना मुझे क्या क्या क्वेरी होगा इसका। चलो, अब बताओ आप लोग क्या होगा इसका क्वेरी। बोलिए। चलो आप लोग बताते, चलो क्या लिखूं? अभी हम लोगों को एक टेबल इंप्लॉय बनाना है, तो अभी मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं तो फिर इसके आगे के क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे टेबल तो एग्जिस्ट होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल थियरी एग्जाम में ओके है कि वहां पे तो कोई जरूरत नहीं है इसका इतना बड़ा, बट लाइक इन प्रैक्टिकल हमको पहले बनाना पड़ेगा। बताओ चलो क्या लिखूं क्वेरी, जल्दी जल्दी बोलो। सेम ही तो दिख रहा शायद ना सब? ठीक है, सेम ही है क्वेरी। ओके, तो मैं एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करके अपन इसी को यूज कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, एज था, एज 30 बोल रहा है तो 30, और उसके बाद जेंडर था, सैलरी था, और मैरिड स्टेटस था, और डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, तो मैं ये सब जो नहीं चाहिए ये निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा दिया, इसको ये, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इसको टेबल का नाम है ईएमपी। क्या कर रहा हूँ मैं, क्लियर हो रहा है ना आप लोग को क्या कर रहा हूँ मैं अभी? ठीक है, तो हमने यहाँ क्वेरी लिखा और इसको सेमीकोलन से एंटर करा, हो गया। नहीं, क्यों, क्या प्रॉब्लम? हाँ सॉरी, हमने ये करेक्ट नहीं किया। दो मिनट ना, मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ स्क्रीन पहले तो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल का एंटर नहीं किया, इसलिए फेल हो रही क्वेरी। ये हमने वापस करा इसको करेक्ट, ये हमने यहाँ पे एंटर करा, सेमीकोलन। ठीक है, क्वेरी ओके, मतलब ये टेबल क्रिएट हो गया, ईएमपी जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं किया, यहाँ नेक्स्ट लाइन में सेमीकोलन किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बातें वही है। ठीक है, सेमीकोलन होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी चलो हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस किए बोर्ड पे, बट ठीक है, अभी वन बाय वन करते हैं। अब मुझे पहले आप एक एक जने बताओ। ठीक है, पहला अस्मिता आप बताओ, इसका क्या होगा क्वेरी? add 3 rows of data to table EMP। चलो बताओ क्या होगा इसका क्वेरी? इंसर्ट बोलो बोलो जल्दी। इनटू, हाँ देखो, अभी हमको जब नया डेटा ऐड करना है तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट। ओके, तो इंसर्ट इनटू, क्या है टेबल का नाम, क्या है हमारे? ईएमपी। ओके, ईएमपी आगे क्या होगा? वैल्यूज, राइट? हम लोग अभी वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। हाँ
वैल्यूज क्या है वैल्यूज, चलो आप, ओपन ब्रैकेट में हाँ थ्री डेटा आपके हिसाब से बनाना। देखो ऑलरेडी आपको सारे हेडर्स ऊपर दिख रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, एफ नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, सैलरी, मैरिड, डेट ऑफ बर्थ। ओके, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे सारा चीजें पता चल रहा है। तो उसके बेसिस पे आप मुझे बताओ अभी क्या लिखे हम लोग। तीन डेटा, कोई भी तीन डेटा अपने मन से, आपको जो भी मन में आए दे दो, ठीक है। चलो ये मान EN के चल, हाँ 101 हाँ 1 रखते हैं क्योंकि मेरे कुछ आगे क्वेश्चन इसके रिलेटेड है। EN1 ठीक है, 1 रखा। आगे एफ नेम, प्रियंका या फिर कुछ भी। हाँ तो क्या इसको विद कैसे लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हाँ में। यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्यों, क्योंकि ये प्योर नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो डायरेक्टली लिखते, अगर कोई अल्फाबेट्स है, कोई सिंबल है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो उसको हमको इसमें लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अज्यूम करो, चलो प्रियंका, ठीक है, प्रियंका, ओके, ये कॉमा, अब सरनेम नेक्स्ट है, लास्ट नेम, लास्ट नेम बताओ क्या लिखे। दिस इज अ डबल इन्वर्टेड में। हाँ चलो DSOUZA, ठीक है। ये हमेशा याद है ना, ये जब ये सब ये सब लिखा जाता है तो इसका ऐसा कुछ एक सिंबल होता है बीच में, ठीक है। ये हो गया डिसोजा, कॉमा, नेक्स्ट एज, 21 एज 21, ठीक है, कॉमा, जेंडर, जेंडर एफ हाँ तो एफ भी इन्वर्टेड में। नंबर, हाँ कैरेक्टर है तो इसको भी लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, एफ। नेक्स्ट मेरे सेल, 25 हाँ 25,000, ठीक है। नेक्स्ट मैरिड बुलियन है, यस या नो यही आंसर होगा, राइट, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। बस मैरिड स्टेटस पूछा तो मैं वाई लिख दूं, ठीक है, क्योंकि मैरिड स्टेटस। नेक्स्ट क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ हाँ डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में होगा मुझे 1999 बता। हाँ हमेशा YYYMMDD फॉर्मेट में, तो ये 1999, ये, और उसके बाद समझ लो 12 और 23, ठीक है, तो ये 0508। ब्रैकेट क्लोज। हाँ करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अभी ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, राइट। ये जो ब्रैकेट यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो ये क्लोज किया हम लोगों ने। अब इसके आगे, इसके आगे क्या है, थ्री डेटा ऐड करना, राइट, एक डेटा नहीं ऐड करना हमको, थ्री डेटा, ये हमने करा। हाँ अब वापस वैल्यूज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग फटाफट एंटर कर दे, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ सुनील, ठीक है। मैरिड स्टेटस नो है, समझ के चलो। फिर उसके बाद ये है 1998, 10 93, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, कॉमा था कि नहीं, लेट्स सी बात है। ठीक है, थ्री पीपल का डेटा एंटर करना है, तो तीसरा भी चलो एक फटाफट ऐड कर लेते हैं, राहुल, ठीक है, सिंह, ठीक है, कॉमा, 28, कॉमा, मेल 55,000, yes, और ये 1995 0808, ठीक है, ये करा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके आगे तीन डेटा हो गए, राइट। अभी हम लोगों को, सेमीकोलन। हाँ सेमी कोलन करके एंटर करना है। लेट्स सी, एरर आया क्या, क्यों एरर आया मुझे बताओ।
क्यों एरर आया? मैंने पहले कहा था एक एरर आने के चांसेस है। क्या एरर है? यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में कॉमा नहीं एंटर किया। ओके, हम जब डेटा ऐड करते जा रहे तो लास्ट में कॉमा कॉमा रहेगा तो ही उसको पता चलेगा राइट कि आगे भी कुछ इंसर्ट करने का वैल्यूज है। चलो ठीक है, तो ठीक है, इससे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखो एरर में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि चेक द मैनुअल कंटेस्ट ऑन लाइन 3। थर्ड लाइन में कुछ तो प्रॉब्लम है। थर्ड लाइन में यही प्रॉब्लम है कि 2 मिनट ना, सब सही है ना लाइन? ठीक है, चलो फिर अभी मैं इसको करता हूँ, करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हमने यहाँ से कॉपी कंट्रोल एच, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, उससे नहीं रिप्लेस। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग अगर कॉमा और इसके आगे भी कॉमा एंटर करें, लेट्स सी इफ इट विल एक्सेप्ट और नॉट। चेक करते हैं। ये करा और एंटर। क्या प्रॉब्लम है इसको? इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू y फॉर कॉलम। ओके, शायद मैं ये ठीक है। देखो क्या ना, क्या यहाँ पे क्या एरर आ रहा था कि हम लोगों को याद है, हम लोगों ने जब ये टेबल क्रिएट किया था हमने मैरिड को बुलियन स्टेटस दिया है। ठीक है, बुलियन बेसिकली लाइक यस या नो। तो हम लोग मतलब एसक्यूएल के लैंग्वेज में वो यस और नो नहीं है, 0 और 1 दो वैल्यूज होती है, 0 और 1। ठीक है, अब 0 मतलब क्या है? 0 सॉरी 0 और 1। तो 0 1 मतलब यस एंड 0 मतलब नो। ओके, तो मतलब ये यहाँ पे आपको y और n नहीं लिखना था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देख रहे हो गए तो बुलियन फंक्शन बेसिकली इंटीजर लेवल पे काम करता है, मतलब नंबर लेवल पे काम करता है, ना कि कोई कैरेक्टर्स, उसको स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं चाहिए। तो अगर मैंने अभी आप देखोगे अगर एक क्वेरी में मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो लाइक ये इस केस में प्रियंका के केस में हम लोगों ने लिखा था मैरिड स्टेटस यस, तो y एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसने 1 एक्सेप्ट किया। 1 मतलब y बेसिकली ये क्वेरी लैंग्वेज में टर्म है कि यस मतलब 1 और 0 मतलब नो। ठीक है, तो ये आप लोग ने अगर नोट में कहीं लिखा होगा तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, समझा ना? आपको ये समझ गया ना क्यों 1 और 0 क्यों लिखा हम लोगों ने? बुलियन फंक्शन जो होता है इसका दो ही आंसर होते हैं कभी भी। बुलियन मतलब बी यानी मतलब डबल का ही बातें हो रही है, तो आइदर यस या नो या रॉन्ग या राइट या, तो जो पॉजिटिव वाली चीज होगी ना वो 1 होगी, और जो नेगेटिव लाइक नो, रॉन्ग, फॉल्स, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी 0 के अंदर। ठीक है, तो ये संध्या आपको समझा ना क्या मैंने बोला ये आपको यहाँ पे? चलो ठीक है, तो अभी ये पहला क्वेरी हो गया। पहला क्वेरी आप देख रहे हो कि हमने अगर मुझे बताओ जो डेटा मैंने इंसर्ट किया है, मुझे ये डेटा देखना है। टेबल देखने के लिए तो DESC था, मुझे ये सारा डेटा अगर सिस्टम में चेक करना है कि मेरे टेबल में, मेरे एम्प्लॉय टेबल में ऐड हुआ कि नहीं, तो कैसे देखेंगे? क्या क्वेरी था उसके लिए? शो टेबल। शो टेबल ऐसा नहीं था, वो तो अलग केस है, वो शो टेबल अलग है। यहाँ पे सेलेक्ट था राइट, सेलेक्ट वाला फंक्शन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP राइट, EMP और सेमीकोलन एंटर। तो आप देख रहे हो ये तीनों एम्प्लॉय, तीनों लोगों का डेटा इसमें शो होने लगा, प्रियंका डिसोजा, सुनील राठौर, राहुल सिंह, और जो भी एक जेंडर, सैलरी, एम्प्लॉय वॉइस ब्रेक हो रहा है। एंटर किया है। अगर उस, हाँ सॉरी, हेलो, ब्रेक हो रहा था, अभी आ रहा अब सही है? अब क्लियर आ रही है समझ? है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखो पहला क्वेश्चन कर लिया, ऐड 3 डेटा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक ट्रू बॉल में कि अगर मुझे टेबल का डेटा देखना है, अंदर क्या क्या डेटा है, तो उसके लिए क्वेरी क्या है? तो उसके लिए क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम।
तो अगर वो रन किया तो हम लोगों को यहाँ पूरा सारा तीनों एम्प्लॉय का डेटा दिखने लगा। अब ये अज्यूम करो एक एम्प्लॉय का 2-3 एम्प्लॉय तो ठीक है, अगर ये थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय होते तो इजी था राइट, जस्ट एक सिंगल आपका टाइम बचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड कॉलम बोनस, एड कॉलम बोनस विद दिस फीचर। ओके, अब यहाँ पे ये इतने सारे कॉलम थे, एम्प्लॉय नंबर, एफ नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, सैलरी, मैरिड, डेट ऑफ बर्थ। अब वो बोल रहा है कि एक और कॉलम ऐड करो, कौन सा कॉलम ऐड करो, बोनस कॉलम ऐड करो। ठीक है, तो बोनस कॉलम का क्या था फंक्शन, क्या था, कैसे लिखेंगे, देखो मैं एक बार और क्विकली ये बता दूं कि हाँ, अगर आपको देखो मैंने यहाँ पे सिंपली शॉर्टकट में लिखा, आप ये एक बार बाहर भी कर लोगे तो भी अच्छा है। अगर आपको कॉलम में कुछ ऐड करने बोल रहा है, या कॉलम का नाम चेंज करने बोल रहा है, या कॉलम को डिलीट करने बोल रहा है, या टेबल को पूरा जैसे इंप्लॉय टेबल को रीनेम करना है या डिलीट करना है, तो हमेशा ना आप अल्टर फंक्शन यूज करोगे। ओके, अब जैसे कॉलम ऐड करना है तो अल्टर प्लस ऐड, अगर कॉलम को चेंज करना है तो अल्टर प्लस चेंज, अगर कॉलम को डिलीट करना है, अज्यूम करो किसी ने मुझे बोला ये एज का कॉलम ही डिलीट कर दो, हमको एज नहीं दिखाना, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है। ओके, तो हम कैसे यूज करेंगे, अल्टर प्लस ड्रॉप। फिर रीनेम करने बोला तो अल्टर प्लस रीनेम। अगर अब ये किसी ने बोला कि पूरा टेबल ही डिलीट कर दो, इंप्लॉय टेबल जो है पूरा इतना मेहनत की हो सारा डिलीट कर दो, तो उसके लिए ड्रॉप, डायरेक्टली ड्रॉप, उसमें अल्टर का जरूरत ही नहीं, क्या अल्टर क्या करोगे आप, राइट, डायरेक्ट पूरा टेबल ही डिलीट कर रहे हो। ओके, अगर वैल्यूज अंदर कुछ वैल्यूज डिलीट, जैसे अभी मुझे बोला गया कि ये बस सुनील का डेटा डिलीट कर दो, ये जो सुनील सेकंड एम्प्लॉय है इसका डेटा डिलीट, तो उस केस में हम अल्टर नहीं करेंगे, उस केस में हम डिलीट ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, अगर कोई टेबल रिलेटेड कुछ कॉलम रिलेटेड डिलीट करना है तो ये, अगर कोई रो डिलीट, कोई डेटा डिलीट करना है सिस्टम में, लाइक अगर अज्यूम करो कि सुनील राठौड़ है, इसने नेम चेंज करवाया, अब सुनील कुमार हो गया, ठीक है, तो सुनील, अब मुझे ये कुमार चेंज करना, तो ये क्या है, डेटा, टेबल के अंदर कुछ डेटा चेंज करना, तो उस केस में हम अपडेट का यूज करेंगे। क्लियर है ये आप लोग ना एक अपने नोटबुक में लिख लेना, तो ये आपके एग्जाम के दिन इजी पड़ेगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलो हम वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। पहला तो हो गया ऐड 3 रो ऑफ डेटा, तो ऑलरेडी हमने ये क्वेरी इंसर्ट की क्वेरी रन की, तो ये ऑटोमेटिकली 3 डेटा ऐड हो चुके हैं। चलो थोड़ा अब आगे की क्वेरी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेरी क्या है, सॉरी, आप रीड रीड करो क्वेश्चन एक बार, कोई एक जन। एड कॉलम बोनस। यस, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में किया था, तो मुझे बताओ इसका क्या, कोई इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या होगी क्वेरी। मैंने अभी ऑलरेडी बताया, अगर कॉलम लेवल पे कुछ चेंज करना है, टेबल लेवल पे चेंज करना है, तो हम किसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ऐड करना है तो अल्टर प्लस ऐड, अल्टर प्लस ऐड। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम है ईएमपी, अल्टर टेबल ईएमपी, आगे क्या है, ऐड बोनस, राइट, हमको बोनस ऐड करने बोला है, राइट, बोनस, और बोनस का क्या फीचर दिया है हम लोगों को, 7 इंटीजर एंड 3 डेसिमल, तो क्या रहेगा इसका कमांड, क्या रहेगा 7 डेसिमल एंड 3 इंटीजर का, 10 यस, डेसिमल 10 3, क्यों 10 3, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है, तो हमारा पूरा नंबर जो होगा वो 10 कैरेक्टर्स का होगा, प्लस 3 उसमें डेसिमल्स होंगे। हाँ, तो 10,3 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन एंटर किया, अब मैंने एंटर किया। ओके, क्वेरी ओके आ रहा है, मतलब हमारा क्वेरी करेक्ट है, अगर क्वेरी एरर है तो प्रॉब्लम दे देगा। अब मुझे देखना है कि मेरा बोनस कॉलम ऐड हो चुका है क्या, इस मेरे टेबल में ये जो 6-7 कॉलम थे, इसमें बोनस भी एक लास्ट में ऐड हुआ है क्या, तो कैसे देखेंगे, वापस सेम फंक्शन, सेलेक्ट स्टार, select star from हाँ, EMP सॉरी, सिलेक्ट स्टार star फ्रॉम EMP, राइट, EMP और हमने यहाँ पे सेमीकोलन किया, semicolon सेमीकोलन एंटर। तो आप देख रहे हो अभी आपको यहाँ पे सारा डेटा दिखने लगेगा, लास्ट में बोनस कॉलम भी ऐड हो चुका है, पहले बोनस नहीं था, राइट, अब बोनस कॉलम भी एक ऐड हो चुका है। क्लियर है, ये क्वेरी का मतलब समझा हमने क्या किया, कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आउटकम क्या yes होगा, sir क्लियर है ना। yes sir चलो अभी नेक्स्ट क्वेरी रीड करो, क्या है नेक्स्ट क्वेरी, क्या है, change the site last चेंज द name साइज, हाँ या प्लीज, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। last name
तो इसका क्या क्वेरी होगा? चलो एक एक जन, आप दोनों दो जन में से ना एक एक जन बताते चलो मुझे। और कोई ज्वाइन नहीं किया ना, आप ही दो ही हो ना? हाँ चलो बताओ फिर। चलो अस्मिता आप इसका बताओ। हाँ अस्मिता आप बताओ, नेक्स्ट संध्या आप बताना, ठीक है? हाँ बोलो। अल्टर, ओके। चेंज आगे आगे। एल नेम, चेंज, अभी चेंज क्या करने बोला है? लास्ट नेम चेंज करने बोला है, ठीक है? तो चेंज एल नेम। हाँ आ रही है आवाज, लेकिन लेट आ रही है थोड़ी, आ रही है लेकिन। चेंज एल नेम, इसके आगे क्या? अब इसका देखो, पहली बात तो यहाँ हमको लिखना है कि चेंज क्या करना है। चेंज क्या करना था? एल नेम चेंज करना था। अब एल नेम का क्या कमांड होगा, राइट? कुछ तो साइज, लाइक पहले क्या था, अगर आप एक क्वेरी को रन कर देखोगे तो हम लोगों ने एल नेम, हमारे क्वेश्चन में अगर देखोगे तो एल नेम को क्या दिया था, कितना था? 20 कैरेक्टर्स का साइज दिया था, राइट? अब ये बोल रहा है कि इस कैरेक्टर में भी किसी का सरनेम अभी और लेंदी हो गया, तो अब क्या बोल रहे हैं? 20 से 25 कर दो। तो हमको क्या करना है? चेंज एल नेम, उसके बाद फिर वापस एल नेम की क्या फंक्शन देना है, और क्या फंक्शन होगा इसका? varchar 25, राइट? varchar 25, और ये हमने 25 सेमीकोलन दिया, एंटर किया, या क्वेरी ओके हो गया। क्वेरी ओके हो गया मतलब ये हमारी क्वेरी रन हो गई। अब मतलब क्या हो जाएगा? जो पहले जो पहले यहाँ पे जो पहले यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स की लिमिट थी लास्ट नेम के लिए, अब वो चेंज हो गई है फॉर 25। क्वेरी रन हो गई, मतलब हो गई। अब मुझे अगर देखना है कि पहले जो 20 था अब 25 हुआ क्या, तो वो कैसे देखेंगे हम लोग? DESC EMP। अब मुझे टेबल स्ट्रक्चर देखना है, डेटा तो नहीं देखना, डेटा तो अंदर थोड़ी ना कुछ दिखेगा इसका। ये हमने DESC एम्प्लॉय और एंटर किया, तो देख रहे हो अभी लास्ट नेम के आगे 25 कैरेक्टर्स हो गए, पहले ये 20 कैरेक्टर्स थे। तो एग्जाम में भी, आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आप हर क्वेरी लिखने के बाद एक बार ना चेक करोगे कि आपकी क्वेरी दिख रही कि नहीं है अपने टेबल में। ओके, क्लियर है? चलो अभी ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन संध्या आप बताना, अब इसका आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी, पहले क्वेश्चन रीड करो। change the name of column of the bonus हाँ, बोनस टू एम बोनस, ओके। अब उसको पता in नहीं क्या bonus मन में आया उसको, इसने बोनस जो कॉलम ऐड किया था, वो बोलता है ये अच्छा इसको नहीं m लग रहा है, bonus आप इसको एम बोनस कर दो और डिफॉल्ट कर दो 2000 है कि कितना है ये? हाँ 2000, ओके। इसको डिफॉल्ट कर दो 2000। 2000 तो कैसे होगा? हाँ क्या लिखूं क्वेरी, आप बताओ मुझे। क्या नाम है आपका? आप बताओ संध्या, इसका आंसर क्या होगा? yes sir एक मिनट देखो पहले देखो ना, हाँ मैं आपको पहले सिंपल सा लॉजिक समझ लो। अभी यहाँ पे वो बोल रहा है चेंज करने के लिए टेबल का कॉलम का नाम, ओके। change मैंने क्या bonus बताया था? हाँ, तो चेंज करने बोल रहा है तो अल्टर और चेंज कमांड यूज होगा। इसमें सोचना क्या है, राइट? पहले अल्टर होगा फिर चेंज होगा उसका। तो अभी यहाँ पे अगर मैं लिखूं, हाँ सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? अल्टर alter table emp ई, हाँ सॉरी नहीं हुआ क्या? अल्टर टेबल, table कम से कम emp इतना तो लिख के आना, अगर कुछ नहीं आया तो कुछ तो लिख के आना, ऐसा नहीं कि छोटा ब्लैंक ही करके आना, ठीक है? अल्टर टेबल एम्प्लॉय, इसके आगे change चेंज, bonus हाँ चेंज bonus बोनस, to m bonus ठीक है। हाँ बोनस, टू भी नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है? to क्या m है उसके आगे सीधा लिख दो। m bonus 2000 सर गए क्या?
हाँ गए सर लगता है। अभी आ रही है आवाज? ये इंटरनेट इश्यू यस था कुछ। सर। हाँ ठीक है, चलो। हाँ देखो अभी क्या था यहाँ पे, बोनस का फीचर क्या था? ओके, बोनस का फीचर क्या था? कि 7 इंटीजर एंड 3 डेसिमल्स। तो सेम चीजें सर तो इसको भी देना स्क्रीन। पड़ेगा, राइट? यस दिख रहा है सर। अभी? दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, हाँ सर। सॉरी ना, सॉरी, सब लग रहा है नेटवर्क इशू है कुछ यहाँ पे। तो ये एक्चुअली ऐप भी थोड़ा हैवी है। M1 is 2000। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, अभी पहला क्वेश्चन वो नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि बोनस का क्या फीचर था। एसक्यूएल फीचर हमने क्या दिया था? 7 इंटीजर एंड 3 डेसिमल्स, राइट? तो उसी तरीके से एम बोनस को भी बताना पड़ेगा ना। एम बोनस को पता तो देना चाहिए कि उसका लेवल क्या है इसमें, ये टेबल में उसका रोल क्या है। तो उसका रोल ये है कि डेसिमल होगा ब्रैकेट में 10,3। जो फंक्शन इस बोनस के पास था वही फंक्शन इसको भी देना पड़ेगा। नाम चेंज हो रहा तो क्या, लेकिन इसको बताना पड़ेगा, राइट? कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम डेसिमल रहोगे 10,3। ओके, अब इसके आगे क्या बोला मैंने कि ये हमेशा डिफॉल्ट 2000 रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख देते डिफॉल्ट, ये ऑलरेडी हमने देखा था, डिफॉल्ट 2000 सेमीकोलन एंटर। देख रहे हो, क्वेरी ओके हो गई। ओके संध्या, मुझे ये बताओ। हाँ संध्या, ये बताओ मुझे, अगर अब मुझे चेक करना है कि मेरा ये सब चीजें सही हुआ क्या, तो कैसे चेक करूं मैं? क्रॉस वेरीफाई कैसे करूं? Select star from नहीं, हम लोगों ने ESC। देखो, हम लोगों ने टेबल के अंदर कुछ डेटा नहीं ऐड किया। ओके, हमने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज किया है। लाइक जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था, ये बोनस को एम बोनस कर दिया और डिफॉल्ट को नल की जगह 2000 कर दिया। तो अभी इसके लिए हम लोगों को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डिस्क्राइब से काम हो जाएगा, क्योंकि हमको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो DESC एम्प्लॉय दिस एंटर। तो आप देख रहे हो, ये बोनस जो था वो अब हो गया एम बोनस और डिफॉल्ट वैल्यू हो गया 2000। ओके, हम लोगों ने 3 इंटीजर लिखा है डेसिमल में, सॉरी 3 डेसिमल लिखा है, तो यहाँ पे हमको डॉट के बाद 3 जीरो दिख रहे हैं। अगर 2 लिखा होता तो 2 दिखते, 1 लिखा होता तो 1 ही जीरो दिखता। तो बेसिकली डेसिमल का यूज यहाँ पे होगा। क्लियर है? ये क्वेरी क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो अभी। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो डाउट नहीं है तो ना तो बोलो कम से कम। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्मिता, इसका क्या होगा बताओ? डिलीट कॉलम एम बोनस, इसका क्या होगा? डिलीट ही आया इसका सिर्फ ना। क्यों डिलीट आएगा? डायरेक्टली हम डिलीट नहीं कर रहे, राइट? हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं। तो मैंने कॉलम के लिए क्या बताया? अगर डिलीट कॉलम ऐसा कुछ आया तो अल्टर प्लस ड्रॉप फंक्शन यूज करेंगे हम, अल्टर प्लस ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वेरी क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल EMP, ओके, ड्रॉप। किसको ड्रॉप? कौन से कॉलम को डिलीट करना है? एम बोनस, राइट? डिलीट कॉलम एम बोनस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम बोनस और हमने यहाँ पे सेमीकोलन करा, एंटर किया, क्वेरी ओके। मतलब ये क्या हो गया? एम बोनस जो है वो डिलीट हो गया। जो यहाँ पे एम बोनस एक कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। तो अब मुझे अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि मेरी क्वेरी प्रॉपर रन हुई कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे बताओ अस्मिता? डिस्क EMP। यस करेक्ट, डिस्क EMP सेमीकोलन एंटर। अब देख रहे हो, यहाँ एम बोनस जो है चला गया और डिलीट हो गया। बेसिकली हमने ड्रॉप कर दिया, उसको डिलीट किया तो चला गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये 8 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। हाँ अभी चलो संध्या, नेक्स्ट का आंसर आप बताओ। चेंज द लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय ID टू कुमार इन टेबल। जो हमारा टेबल में डेटा था, थर्ड एम्प्लॉय कौन था? सुनील था शायद। कौन था थर्ड एम्प्लॉय हमारा? राहुल सिंह था। ठीक है, अब इसका नाम हमको चेंज करना है कुमार। एम्प्लॉय ID 3 का लास्ट नेम हमको चेंज करना है कुमार। तो इसका क्वेरी क्या होगा? अल्टर चेंज। क्या होगा? अल्टर चेंज। रुक जाओ ना। हाँ, मैं एक बार इसके साथ बता दूं। ठीक है, मैंने क्या बताया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? टेबल के अंदर का डेटा कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या फंक्शन यूज होगा? अपडेट सेट। ओके, अल्टर अब नहीं होगा। अल्टर कब होगा? जब हम
कॉलम, पूरा स्ट्रक्चर को कुछ चेंज करेंगे तो अल्टर होगा। अब बेसिकली हम स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर रहे हैं, ओके, हम जस्ट एक एम्प्लॉय, एक राहुल जो है उसका डेटा में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ओके। एक जस्ट एम्प्लॉय का डेटा अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको जरूरी अल्टर नहीं कर रहा। अल्टर कब करोगे? जब आपको पूरा टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है कुछ। यहाँ पे हमको एक वैल्यू चेंज करना है, तो उस केस में क्या हम यूज करेंगे? अपडेट प्लस सेट। अपडेट प्लस सेट। तो अभी हम चलो इसका क्वेरी लिखते हैं। ये मे बी हम लोगों ने क्लास में किया होगा लेकिन याद नहीं होगा आपको, ठीक है। अपडेट प्लस सेट तो क्या है? अपडेट, टेबल का नाम क्या है? EMP। अपडेट EMP सेट लास्ट नेम, क्या चेंज करना है? लास्ट नेम चेंज करना है, राइट। L नेम इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया? अगर नंबर है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके। हाँ, तो कुमार, ठीक है। सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू कुमार। आगे नेक्स्ट कुछ कमांड और है, राइट। वेयर, एक एडिशनल फीचर दिया ना, वेयर एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं इतनी क्वेरी रन कर दूंगा ना तो ये सारे एम्प्लॉय लोग का डेटा चेंज कर देगा, कुमार कर देगा, लेकिन मुझे जस्ट एक स्पेसिफिक का चेंज करना। तो वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 3, करेक्ट। अभी मैंने एम्प्लॉय नंबर क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉय आईडी को नाम दिया है ENO, ओके। अब हमने यहाँ पे सेमीकोलन करके एंटर किया। क्वेरी ओके, क्वेरी ओके। अब मुझे अगर इसको संदेह, अगर मुझे इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि सही में कुमार चेंज हुआ क्या, कुमार अपडेट हुआ क्या, तो इसको कैसे मैं चेक करूंगा? क्या क्वेरी? अब दिस क्यों आएगा? सेमीकोलन सिर्फ नहीं, चेक अब दिस करना क्यों है आएगा ना? मुझे बताओ। अब हम लोग स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे, स्ट्रक्चर नहीं चेक कर रहे, राइट। अब हमको अगर मैंने ये कुमार क्या ऐसा कुछ किया कि नहीं ना, मैंने एक अंदर जो डेटा है, 3 लोगों का डेटा है, उसको चेक किया। तो हम इस केस में हम यूज करेंगे सेलेक्ट, ओके। याद रखना हमेशा। हाँ, आपको जस्ट स्ट्रक्चर देखना है तो दिस, अगर आपको इसके अंदर के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लाइक एम्प्लॉय नंबर कितने हैं, एफ नेम कितने हैं, ये देखना है, तो उसके लिए सेलेक्ट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, करेक्ट। तो ये हमने एंटर किया। तो अब देख रहे हो राहुल के आगे जो सिंह था अब वो कुमार में चेंज हो चुका है, ओके, क्योंकि हमारी ये क्वेरी रन सक्सेसफुली। फॉर एम्प्लॉय नंबर 3 उसने सेट कर दिया लास्ट नेम एज ए कुमार। क्लियर है? कॉम्बिनेशन समझा? अगर आपको इसके अंदर का डेटा चेंज करना है तो आप यूज करोगे ये अपडेट सेट। अगर आपको ये स्ट्रक्चर हेडर, जो ये हेडर है ना, इसको हेडर बोला जाता है, जो टॉप पे है, इसके अंदर कुछ चेंज करना तो आप यूज करोगे आपका अल्टर टेबल। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सर हाँ, ओके। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेरी का आंसर आप बताओ अस्मिता, क्या होगा? चेंज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय टू 40,000। मतलब जिसका भी सैलरी 40,000 के नीचे है उसको बाय डिफॉल्ट मालिक खुश हो चुका है, उसने सबको बोल दिया 40,000 मिनिमम सैलरी हो जाएगी हमारी। अब तो अभी इसके लिए कैसे क्या करेंगे? आप देख रहे हो इस केस में यहाँ इसकी सैलरी 25,000 है, इसकी 35, तो इनकी बाय डिफॉल्ट अब 40,000 हो जानी चाहिए सैलरी कंपनी का, ठीक है। अब मुझे बताओ अस्मिता क्या क्वेरी होगा? अल्टर टेबल EMP। क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, हर बार अल्टर पे क्यों आ जा रहे हो? ओके, हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट। तो चेंज क्या? अभी हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं ना, हम लोग ये एम्प्लॉय नंबर, एफ नेम, ये सब ऐड डिलीट नहीं कर रहे। हम अब क्या कर रहे हैं? किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का डेटा चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में हम ये यूज करेंगे। आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप ये सारा डेटा चेंज कर रहे हो ना, जैसे कि वैर 25 करना है, स्मॉल इन को बिग इंट करना है, टाइनी डेट को कुछ और चेंज करना है, तो इस केस में हम अल्टर यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक किसी पर्सन का डेटा चेंज करना है अंदर टेबल के, तो वहां पे हम लोग ये सेकंड वाला सब यूज करेंगे, ठीक है। तो अपडेट सेट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ आप? अपडेट EMP अपडेट EMP, करेक्ट। आगे सेट सैलरी, सेट सैलरी, हमारा सैलरी है ना, राइट। हाँ, सैलरी इज इक्वल टू कितना सैलरी करना है? 40। हाँ, इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूं इज इक्वल टू कि ना? आएगा। कुछ तो हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्योर नंबर है, ओके। एक ये नंबर है, ये कोई कैरेक्टर्स नहीं है, कोई ABCD इसमें अल्फाबेट्स नहीं है, ऐसा कुछ है, या सिंबल, कॉमा, फुल स्टॉप, ऐसा नहीं है। तो ये अगर प्योर नंबर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेट सैलरी, किसका सैलरी? वेयर
सैलरी लेस देन का सिंबल कैसे होगा, ऐसे, राइट, लेस देन 40,000, 45 नहीं, ठीक है, 40,000, क्यों 45? ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 7th देख रहे हैं ना, 8th नहीं देख रहे हैं, ठीक है, 7th, और हमने इसको करा सेमीकोलन एंटर और एंटर, क्वेरी अफेक्टेड ओके, क्वेरी ओके बोल रहा है मतलब आपका ये फंक्शन करेक्ट है। अभी अब अस्मिता मुझे अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि सही में सारे एम्प्लॉइज लोग को 40,000 हो गया क्या सिस्टम में, तो क्या क्वेरी चेक करूं? Select star from EMP. हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP इन्वर्टेड सॉरी सेमीकोलन, और ये तो आप देख रहे हो जिसका सैलरी 40,000 के नीचे था उनको बाय डिफॉल्ट 40,000 की सैलरी मिल गई। ओके, डेटाबेस में चेंज हो गई। क्लियर है, सिंपल था ये क्वेरी। चलो अभी नेक्स्ट संध्या आप बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सैलरी ऑफ लास्ट रिकॉर्ड। हाँ, 45,000। हाँ देखो, सबसे पहले इस केस में ना लास्ट रिकॉर्ड पे ध्यान देना। लास्ट रिकॉर्ड मतलब क्या? अब इस टेबल में मुझे बताओ सबसे यूनिक वैल्यू क्या है। अब किसी का नाम प्रियंका, 2 लोगों का नाम प्रियंका हो सकता है, 2 लोगों का सरनेम कुमार हो सकता है, किसी का एज भी सेम हो सकता है, जेंडर तो सेम होना ही है, रिपीट होना ही है, सैलरी भी सेम हो सकती है, मैरिड स्टेटस भी और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है। सबसे यूनिक क्या है? बस एम्प्लॉय नंबर, राइट। किसी का एम्प्लॉय नंबर सेम नहीं होगा। अगर प्रियंका का 1 है तो ऐसा नहीं कि सुनील का भी 1 होगा, सबका एम्प्लॉय नंबर अलग अलग। स्कूल में आप जाते हो, कॉलेज में, तो रोल नंबर सबका अलग अलग होता है, राइट, सेम रोल नंबर किसी को नहीं मिलता। इस केस में भी 1 2 3। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? चेंज द सैलरी ऑफ लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड मतलब 3, थर्ड एम्प्लॉय का बात हो रही है ना इस केस में। अगर बहुत एम्प्लॉय होते तो उसका लास्ट होता है, बट हमारे केस में अभी 3 है, जो लास्ट ये राहुल है, तो इसका तो ये बोला जा रहा है कि लास्ट जो लास्ट रिकॉर्ड है उसका सैलरी चेंज कर दो 45,000। अब इसकी ऑलरेडी 55,000 थी, हो सकता है इसने अच्छा काम नहीं किया तो इसका काम डिमोशन होगा सैलरी में, ठीक है। तो अब इसका कैसे हम लोग करेंगे, इसका क्या होगा क्वेरी, जल्दी जल्दी बताओ। सेम होगा ना जैसे ऊपर करा था चेंज, वैसे ही कुछ होगा, बताओ। Update EMP. हाँ करेक्ट, आगे। Set salary is equal to 45. Set selected salary 45,000. हाँ करेक्ट, नेक्स्ट। Where salary 45,000. नहीं नहीं, Less मैंने क्या than. बताया, यहाँ सबसे यूनिक नंबर क्या है? एम्प्लॉय नंबर है, राइट। वेयर इनो Yes, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 3, सेमीकोलन, खत्म। मतलब बेसिकली ये लास्ट डेटा बोला है ना, लास्ट रिकॉर्ड। तो इस टेबल में लास्ट ये था। अज्यूम करो 1,000 एम्प्लॉय होते तो आप 1,000 वाले एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर लेके चेंज कर देते। क्लियर है? अब मुझे अगर इसको चेक करना है तो सिंपल वही क्वेरी है। अब हर बार मैं नहीं पूछूंगा आपसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये हमने रन किया। हाँ, तो देख रहे हो राहुल कुमार की सैलरी अब हो गई 45,000। पहले 55 थी लेकिन हमने उसकी सैलरी कम कर दी। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट का क्या होगा? डिलीट द रो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3 इन टेबल। अब यहाँ पे देखो रो डिलीट करने की बात हो रही है, ओके। अगर पूरा टेबल डिलीट करना होता तो हम ड्रॉप कर देते, लेकिन यहाँ एक रो, जस्ट एक किसी का डेटा डिलीट करना है तो डिलीट। हाँ, तो इसका क्वेरी बताओ क्या होगा? डिलीट द रो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3, इसका क्वेरी क्या होगा? जल्दी बताओ कोई एक जन। डिलीट 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ, डिलीट फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है? EMP। क्या डिलीट करना है? वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 3। ओके, क्लियर है? सेमीकोलन एंटर, क्वेरी ओके। अगर हम जाके वापस चेक करें, अब जाके देखते हैं कि राहुल का डेटा हमारे सिस्टम से डिलीट हुआ कि नहीं। ओके, अब मैं भी अज्यूम करूं कंपनी छोड़ के चला गया तो उसका डेटा क्या करना है, राइट, मुझे रख के। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP दिस, खत्म। तो अब देख रहे हो, प्रियंका सुनील का डेटा है बट राहुल का डेटा डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि राहुल का एम्प्लॉय नंबर 3 था और हमने एम्प्लॉय नंबर 3 का डेटा डिलीट किया। क्लियर है? सिंपल है। Yes, अब नेक्स्ट क्वेरी है, रीनेम द टेबल EMP टू EMP 2023। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो टेबल क्रिएट किया था EMP, अब ये बोल रहा है ना उसको चेंज कर दो। उसको चेंज करके उसका नाम EMP आपने रखा था, मुझे लेटेस्ट लाइक EMP 2023 जैसा कुछ नाम चाहिए। तो मुझे बताओ कैसे रखे इसका नाम।
अब यहाँ पे हम लोग टेबल, टेबल हाँ भी यस करेक्ट करेक्ट, अभी हम लोग कैसे टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल को रिनेम डिलीट करने का, तो यहाँ पे अल्टर का काम आएगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन काम करेगा अल्टर प्लस रीनेम। तो अब यहाँ पे अगर हम आए, अगर यहाँ पे हमने क्वेरी में आए तो क्या होगा, अल्टर, क्या अल्टर, क्या आगे, इसके आगे बोलो, आप लोग बताओ आंसर। टेबल अल्टर टेबल, सॉरी ईएमपी, क्या करना है, अल्टरेशन करके इसको क्या करना है, नेम तो रीनेम करना है, राइट, रीनेम EMP 2023, सॉरी 23, और मैंने इसको कोलन किया, एंटर किया, क्वेरी ओके। अब देख रहे हो क्वेरी ओके हो गई, रन हो गई, प्रॉपर चेंज हो गया, ठीक है। अगर अब मैं देखो, अगर डिस्क्राइब, अगर मुझे अभी देखना है, अगर मुझे ये बताओ, अगर मुझे देखना है कि मैंने ये रीनेम किया, ये हुआ क्या, तो कैसे अस्मिता कैसे चेक करेंगे हम इसको, डिस्क हाँ डिस्क, इसके आगे EMP फेल हो जाएगा, क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि EMP का नाम अब चेंज हो चुका है, EMP 2023, अगर फेल हो गया मतलब आपने रीनेम किया है ना। तो अगर अब मैं इसको DESC EMP 2023 करके सेमीकोलन करके एंटर करूं, तो अब देखो आपको डेटा दिखेगा, दिख रहा है, करेक्ट, समझ गया इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं दिखा EMP में, क्योंकि टेबल तो रीनेम हो गया ना, EMP नाम का कुछ है ही नहीं सिस्टम में, तो क्या दिखाएगा, तो वो एरर देगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है, सिंपल था ये रीनेम। इसको क्रॉस वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हो कि DESC और नए टेबल से सर्च करो, वो दिख रहा है तो मतलब रीनेम हो चुका है, नहीं दिख रहा है तो मतलब कहीं तो गड़बड़ है कुछ। हाँ अब मुझे ये बताओ, लास्ट क्वेरी संध्या, आप इसका आंसर बताओ मुझे, डिलीट टेबल EMP 2023। अब मेरा मन भर गया SQL करके, अब मुझे ना टेबल ही पूरा डिलीट करना, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करूंगा संध्या, टेबल डिलीट करने का क्या फंक्शन था, टेबल डिलीट मतलब डायरेक्टली ड्रॉप, तो यहाँ पे हमने लिखा ड्रॉप, और टेबल में ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे, EMP 2023, और हमने यहाँ पे नोट किया, खत्म। अब क्वेरी ओके, मतलब टेबल ही डिलीट हो गया। अब मैं अगर यहाँ क्रॉस वेरीफाई करूं कि DESC EMP 2023, तो यहाँ पे ये बताएगा कि एरर डज नॉट, दिस टेबल EMP 2023 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट, बिकॉज हमने डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ से ड्रॉप हो गया, मतलब ये टेबल है ही नहीं। आपने जो इतना सारा मेहनत किया, ये सारा डिलीट हो गया, आप सिस्टम में कुछ नहीं बचा आपका। क्लियर है, सिंपल था ये 8 मार्क का 100% वाला क्वेश्चन है, मतलब मैंडेटरी आएगा ही आएगा। लेट मी चेक कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर है क्या पास्ट के, 2 मिनट देखने देना। TY BCom क्वेश्चन पेपर सेम 5, ठीक है, चलो हम एक बार सेम 5 का एक क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपका अब जो 15 मार्क का चीजें है वो हो चुका है, और ये 15 मार्क्स आपसे अभी जाना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ, टू इंडिकेट दैट देयर शुड बी 5 इंटीजर एंड 2 डेसिमल पोजीशन वी यूज डैश, क्या यूज करेंगे, डेसिमल 7.2 यस करेक्ट 7,2, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग जैसा कुछ है नहीं, अगर ऐसा कुछ इंक्लूडिंग बोल देता तो उसके बाद ये यही आंसर होता 5,2। सॉरी, और देखे इसके रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ अब देखो क्रिएट टेबल, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में भी पूरा सॉल्व किया था, यहाँ पे भी ऑलरेडी अभी आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, जब प्रैक्टिस करना थोड़ा टाइम, हम लोगों ने किया है ऑलरेडी। देखो ये 8 मार्क का ये क्रिएट टेबल का है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था, तो ये आपको 8 मार्क्स 100% मिल जाने चाहिए। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मार्क का, इसमें ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आप ये बाय हार्ट कर लो तो ये भी अच्छी बात है आपके लिए। अगर बिल्ट इन फंक्शन नहीं बाय हार्ट हो रहा है, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, अल्टरेशन ऑफ टेबल, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, रीनेम ऑफ टेबल, डिलीट ऑफ टेबल, ये सारा टॉपिक ये 7 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये करना तो ये कर दो। ये वाला बिल्ट इन फंक्शन वाला आपने नहीं सीखा है ना। हाँ मतलब ये कुछ ऐसा इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ये थियोरेटिकल पार्ट है,
ओके हम लोग एग्जाम के एक दो दिन पहले देख लेंगे, ठीक है। ये ज्यादा मतलब ये आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में ये एक ही जगह बहुत सारे लिख चुके हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना है, जस्ट बताना है। अपर मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई स्मॉल लेटर में लिखा है उसको मुझे कैपिटल करना है, तो कौन सी कमांड यूज करेंगे हम, अपर। अगर मुझे लाइक एक्स्ट्रा स्पेस, लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना है तो एल ट्रिम। अगर राइट मतलब कुछ डेटा, तो ये हम लोग एक बार क्लास में ना, एक बार हम प्रैक्टिकल तो इसका कुछ होता नहीं है, इसका बेसिकली हम लोग थियोरेटिकल पार्ट जो है पढ़ लेंगे, ठीक है सिस्टम, इसका टेंशन मतलब। ओके तो ये मुझे बताओ 8 और ये 7, 15 मार्क का क्वेश्चन आप कर सकते हो राइट। अब एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, करेक्ट। तो अभी आप लोग का काम ही है जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के लिए ना हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम से जो होगा, अभी हम लोग अभी हम लोगों ने बेसिकली नए क्वेश्चंस किए नहीं है, तो हम लोग एक बार क्लास में जब नए क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद उसका भी प्रैक्टिकल एक बार सिस्टम में कर लेंगे, ठीक है। ओके तो मैं ये जो, हाँ सॉरी, तो मैं ये